जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपको अपने चैनल SRK इंटरनेशनल में खुशामदीद की जो वीडियो है उसका जो मकसद है वो है दुबई ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। तो मैंने अभी दुबई ड्राइविंग लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है। तो मैं वीडियो लेट इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि मैं अज़रबैजान बाकू चला गया था। तो अगर आपको बाकू सीरीज़ की वीडियोस देखनी है या बाकू के बारे में जानना है तो मेरा दूसरा चैनल है SK ट्रैवलिंग, उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा। आप वहाँ जाके मेरे बाकू की वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद अभी जो है मैं ये दुबई ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी इस वक्त मैं दुबई में हूँ, दोबारा वापस आ गया हूँ। दुबई के जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आपके पास अपने होम कंट्री का लाइसेंस है, अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, दुनिया की किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो आपके पास किसी और कंट्री का लाइसेंस है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपका अपना लाइसेंस साथ लाइए। अगर वो 3 साल पुराना है तो आपको उसमें काफ़ी सारी डिस्काउंट मिल जाएगी आपके अपने लाइसेंस में जो दुबई का आप लेंगे। ठीक है, तो अपना अगर आप आ रहे हैं दुबई का प्लान कर रहे हैं तो अपना लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ। पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आ रहे हैं, अपना लाइसेंस ज़रूर लेके आएँ। अगर वो 3 साल पुराना होगा तो आपको यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बनाते हैं लाइसेंस, फ्रेश न्यू बंदा लाइसेंस बनाता है तो उसकी 40 क्लासें होती हैं, 40 क्लासेस, 20 घंटे आपको पढ़ना है। एक क्लास जो होती है वो आधे घंटे की होती है और एक जो क्लास है वो 60 दिरहम्स की है। ठीक है, विदाउट वैट, 5% वैट लगता है इसके ऊपर। तो अगर आप आ रहे हैं तो अगर आपके पास आपके होम कंट्री का लाइसेंस है, 3 साल पुराना है, तो फिर वो लाइसेंस आपको ये हेल्प करेगा कि आपकी 40 की बजाय 20 क्लासें होंगी। मतलब आपको 10 घंटे तालीम करने की ज़रूरत है, क्लास लेने की ज़रूरत है। तो 10 घंटे की जो फ़ीस है वो कम बनती है, यानी कि आपको 1200-1300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका होम कंट्री का लाइसेंस है और वो 3 साल पुराना नहीं है, 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 3 साल से कम है, फिर भी आपको फ़ायदा है। आपको ये फ़ायदा है कि आपको 40 की बजाय 30 क्लासें लेने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपके होम कंट्री का लाइसेंस का। जहाँ भी हैं बगैर लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, आपको बगैर लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं, लाइसेंस के साथ ही गाड़ी चलाएं अगर आपके होम कंट्री में भी हैं। तो इसका एक ये फ़ायदा है। दूसरा, आप जो है एक तो उसमें दूसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि आप गोल्डन चांस, तो गोल्डन चांस क्या है उसके बारे में लोग जानना चाहते होंगे। जो गोल्डन चांस ये है कि अगर आपके पास होम कंट्री का लाइसेंस है, 3 साल पुराना है, तो आपको एक गोल्डन चांस दिया जाता है। उस चांस के मुताबिक आप क्या कर सकते हैं, आपने यहाँ आके अप्लाई करना है लाइसेंस का। आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपको RTA का टेस्ट पास करना है। उसकी जो फ़ीस है 1500 है, 1500 दिरहम्स, और सारे टैक्स वगैरह और लवाजमात मिला के 2300 दिरहम उसकी फ़ीस बनती है। तो वो जो फ़ीस है वो आपने पे करनी है, आपने लाइसेंस का टेस्ट देना है। अगर आपने RTA का टेस्ट पास कर दिया, आपको उसी वक्त ऑन द स्पॉट लाइसेंस मिल जाएगा। बट टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों को बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी इंडियंस हम लोगों को जो राइट हैंड ड्राइविंग वाले हैं बिल्कुल ट्राई नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके अलावा अगर आपने किसी और कंट्री में ड्राइव किया हुआ है तो फिर आप ऑप्शन ये ले सकते हैं। अगर आप रशिया में ड्राइव करते रहे या किसी भी लेफ्ट हैंड कंट्री में ड्राइव करते रहें, किसी अच्छी कंट्री में, फिर आपको उसका फ़ायदा है। या किसी और, अब अगर आपके पास सऊदी लाइसेंस है, आपके पास बहरीन का लाइसेंस है, किसी और कंट्री का लाइसेंस है, तो आपको गोल्डन चांस में 3 चांस दिए जाते हैं। बट पाकिस्तानी लाइसेंस में सिर्फ आपको 1 चांस दिया जाएगा। और वो चांस अगर आपने फ़ेल किया, उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि आपके एक तो वो पैसे गए, वो दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। वो आपने गोल्डन ट्राई आपने फ़ेल कर दी, आपके 2300 दिरहम चले गए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने शुरू से 40 क्लासें लेनी है, शुरू से। फिर आपने पूरा जो एक फ़्रेश बंदे का लाइसेंस होता है आपने वो बनाना है मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो उसका फिर आपको फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आप पास करते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट 2 दिन में, 1 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन अगर आप फ़ेल करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं और पूरा लाइसेंस का प्रोसीजर फॉलो कर। तो ये था पहला मरला कि आपके लाइसेंस पे कौन सी फ़ाइल खुल सकती है और क्या हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं कि लाइसेंस की टाइप्स कितनी है। लाइसेंस की 3-4 टाइप्स हैं जो नॉर्मल मैं बता देता हूँ। एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअल होता है। ठीक है, जिसमें आप लाइट व्हीकल होते हैं, जिसमें आप 3 टन तक मतलब शाज़ोर, मज़दा टाइप गाड़ी चला सकते हैं। उसमें कार भी आ जाती है, लैंड क्रूज़र, सारा कुछ आ जाता है मैनुअल में और ऑटोमेटिक में, दोनों में। उसके अलावा एक बड़ी गाड़ियों का होता है, फिर जो है ना वो एक्सीवेटर का और बड़ी मशीनरी का अलग से होता है। तो उसकी वो अलग एक पूरा एक टॉपिक है, उसको मैं टच नहीं करता, मैं सिर्फ लाइट व्हीकल की बात करूँगा। तो अब आते हैं जी तीसरा मरला ये है कि अगर आप लाइसेंस की फ़ाइल खुलाते हैं तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। आपका कोई भी लाइसेंस है, पाकिस्तानी, इंडियन, कोई भी है, आपको 20 क्लासें लेनी है या आपको 40 क्लासें लेनी है, प्रोसीजर सेम है। ठीक है, प्रोसीजर ये सेम है। आपको पहले थ्योरी लेनी पड़ेगी। जैसे आप फ़ाइल खुलाएंगे, फ़ाइल के पेमेंट पे करेंगे, आप जो है ना फ़ाइल खुलाने के बाद आपने क्या करना है, आपको एक थ्योरी दी जाएगी। थ्योरी का ये होता है कि आपको 10 घंटे की एक क्लास होती है, वो आपको ऑनलाइन एक वेबसाइट देंगे। ठीक है, जो RTA की है,
उसमें जाके आपने स्टडी करना है। स्टडी क्या करना है, वो आप पढ़ते जाएंगे तो ग्रीन होता जाएगा। फिर आपको हर आधे घंटे बाद एक क्वेश्चन पूछेंगे, यानी उसका आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो 10 घंटे आप रोड के बारे में बताएंगे आपको अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है, अपने घर बैठे कीजिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना, जब आपने वो कर लेना है, फिर आपने जिस स्कूल में जाके आपने अगर फ़ाइल खुलाई हुई है उनको आपने बताना है कि जी मैंने कर लिया, तो अभी आप मेरा थ्योरी टेस्ट पुट ऑन करें। फिर वो आपका थ्योरी टेस्ट पुट ऑन करेंगे, उसके बाद आपका थ्योरी का टेस्ट होगा। आप जाएंगे, उसकी फ़ीस आप जमा कराएंगे। अगर आप इकट्ठे पैसे जमा कराते हैं फिर भी कोई बात नहीं है, अगर आप अकेले कराते हैं फिर भी कोई मसला नहीं है। तो अब RTA का टेस्ट जो है आपने क्या करना है, उसको बुक करवाना है। तो फिर जिस दिन आपका टेस्ट होगा आपने जाना है, जस्ट जो है ना आपको MCQs होंगे, ठीक है। MCQs आपको कम से कम 30 पास करने हैं लाजमी, ठीक है। 40 होते हैं, 40 में से 30 आपने लास्ट पास करने हैं। वो क्या होगा, MCQ जैसे होंगे, कंप्यूटर में आपके पास 4-5 ऑप्शंस होंगे, आपने एक ऑप्शन उसमें चूज़ करना है, ठीक है। आपको 30 करेक्ट आंसर देने हैं। जब वो पास करेंगे उसके बाद अगला मरला आ जाता है। अगला मरला आ जाता है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्लासेस क्या स्टार्ट होंगी, आपको टीचर आप जाएंगे, आपकी क्लासें आप बुक कराएंगे। आप 2 क्लासें इकट्ठी भी ले सकते हैं, आप सिंगल क्लास भी ले सकते हैं। एक दिन 2 क्लासें होती हैं, ठीक है। 1 घंटा, आधे घंटे की क्लास होती है, तो एक दिन में 2 क्लासें का मतलब है कि 1 घंटा आपको तालीम लेनी है, 1 घंटा आपको टीचर आपके साथ बैठेगा, आपने गाड़ी ड्राइव करनी है। वो पहले आपको छोटी गलियों में घुमाएगा, ठीक है, 2-3 दिन। उसके बाद फिर आपका तो प्रोसीजर आप जो है ना नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। फिर आपको वो 60 रोड पे ले जाएगा, ठीक है। तो अगर आपकी 40 क्लासें हैं तो फिर उसके हिसाब से आपकी जो ये लोकल क्लासें हैं ये ज़्यादा होंगी। तो जैसे मेरी 20 क्लासें थी, मेरा लाइसेंस 3 साल से पुराना था, तो मैंने 20 क्लासें ली। तो 20 क्लासों में ये था कि मेरी तकरीबन 6 क्लासें, यानी कि 6 घंटे, 12 क्लासें मेरी लोकल। तो जब ये आप ये क्लासें करेंगे, जब ये लोकल क्लासें आप करेंगे, तो फिर लोकल जिस स्कूल में भी आप कर रहे हैं वो स्कूल वाले आपसे एक टेस्ट लेंगे, उसको बोलते हैं असेसमेंट टेस्ट। जैसे स्कूल में ना बच्चे जैसे किसी भी स्कूल में हम कहते थे कि जी स्कूल वाले इम्तिहान ले रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले, वो ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अगर आपको बोर्ड के इम्तिहान में जाना है तो ये इम्तिहान आपको पास करना है, ये एग्ज़ाम आपको पास करना है। तो आप असेसमेंट पास करेंगे, वो लोकल टीचर होगा, एग्ज़ामिनर होगा इसी स्कूल का, वो आपका एग्ज़ाम लेगा, आपने वो पास करना है। जब आप वो पास करेंगे उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं आपकी यार्ड पार्किंग, ठीक है। आपकी जो मतलब है कि पार्किंग की बात करते हैं कि आपको गाड़ी कैसे पार्क करनी है, ये चीज़ें आपको सिखाएंगे। जो भी आपके मेरी थी 4 क्लासें, अगर आपकी 40 हैं तो उसके हिसाब से आपकी पार्किंग क्लासें ज़्यादा होंगी, ठीक है। आप अर्जेंट भी ले सकते हैं, आप 4 क्लासें इकट्ठी भी ले सकते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। अगर आपको ये टॉपिक वीडियो चाहिए होगी तो मैं उसको डिटेल में बताऊँगा कि आप 20 दिन में लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, मुझे हर एक चीज़ आपको समझानी पड़ेगी। इसलिए अभी हम टॉपिक पे रहते हैं कि मैं आपको लाइसेंस का एक प्रोसीजर बताता हूँ कि क्या पैसे हैं, क्या सिस्टम है, क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे आ जाएंगे। जब आप पार्किंग का ऐसा क्लासें ले लेते हैं, फिर आप पार्किंग का असेसमेंट बुक कराएंगे। सेम उसी तरह एक कच्चा इम्तिहान जिसे आम ज़बान में कहते हैं, आप बोर्ड के इम्तिहान से पहले एक इम्तिहान बुक करते हैं, स्कूल वाले आपका एग्ज़ाम लेते हैं। सेम RTA की तरह का होता है, सेम वही चीज़ होती है। कैमरास में आपको पार्किंग लगानी होती है, आप अगर कहीं लाइन टच होगी आप फेल हो गए, आप उसको पास करेंगे। जब आप उसको पास करेंगे फिर आपका नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, आपका RTA का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी पार्किंग का, उसी जगह के ऊपर, ठीक है। वो आपका इम्तिहान लिया जाएगा, फिर आपको वो पास करना पड़ेगा। उसकी 300 फ़ीस है, तो वो आप पास करेंगे। फिर आपका एक नया लेवल आ जाएगा। नया लेवल आपका आ जाएगा, आपने हाईवे की क्लासें लेनी है। पहले जिस टीचर ने आपको घुमाया, लोकल गलियों में घुमाया, फिर आपको 60 रोड पे ले गया, फिर पार्किंग पे आ जाएं। पार्किंग पास करने के बाद फिर आपको वो हाईवे पे लेके जाएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं। तो हाईवे पे टीचर आपके साथ रहेगा, वो आपको बड़ी शेख ज़ायद रोड पे या बड़ी रोड पे लेके जाएगा, अबू धाबी रोड पे, जहाँ पे आपसे 120 110 में गाड़ी चलवाएंगे। वो आपसे मैक्सिमम स्पीड में वो चेक करेगा कि भाई ये बंदा जो है ना इस रोड पे गाड़ी चलाने के काबिल है भी या नहीं। वो आपका चेक करेगा, आपको छोटी मोटी बातें भी सिखाएगा, वो आपको चेक करेगा, ठीक है। आपकी जितनी भी क्लासें होंगी, मेरी 4 क्लासें थी, मेरे 2 घंटे की क्लास थी, मैंने इकट्ठी बुक कराई थी, मेरा 2 घंटे में हो गया था। जब आप हाईवे की क्लासें हो जाती हैं, आपकी सारी तालीम फिर मुकम्मल हो गई, एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने जाके RTA का टेस्ट बुक करना है। जो RTA का टेस्ट बुक करेंगे वो आपके स्कूल में एक मशीन लगी होगी, अगर आपने फ़ीस जमा कराई होगी उस मशीन में जाके आपने क्या करना है, अपना डाटा डालना है। आपका जो फ़ाइल नंबर है वो एंटर करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करें, ठीक है। और उसमें जाके आपका डाटा, आपकी तस्वीर आ जाती है। उसमें जाके आपको बताएंगे कौन कौन से डे में टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का टेस्ट बुक कराएं, जिस दिन आप फ्री हैं, जिस दिन आपको लगता है कि मुझे इस दिन बुक कराना चाहिए, उस दिन टेस्ट बुक कराएं। और उसके बाद आप फिर जाएँ RTA का टेस्ट दें। अगर आप RTA का टेस्ट पास करते हैं, ठीक है, RTA का टेस्ट अगर आप पास करते हैं तो विद इन 10 मिनट्स आपको लाइसेंस दिया जाएगा। अगर आप फेल करते हैं
तो वो फिर आपको 8 क्लासें लेने को बोलेगा कि भाई आप दोबारा 8 क्लासें लें, क्योंकि आप जो है ना आपको तालीम की ज़रूरत है, आप गाड़ी सही से नहीं चला पा रहे। फिर आप जाएंगे, फिर दोबारा उस स्कूल में 8 क्लासें अपनी और बुक कराएंगे, 4 घंटे आप उसकी तालीम करेंगे, एजुकेशन करेंगे, उसके बाद फिर आएंगे, फिर RTA का टेस्ट बुक कराएंगे और फिर देंगे। 5 दफ़ा आप RTA का टेस्ट इस तरह दे सकते हैं। लेकिन वो एक जो क्लास है वो आपको पड़ जाएगी, मिसाल के तौर पे अगर आप फ़ेल करते हैं तो 800 दिरहम में आपको पड़ जाएगी, 600 दिरहम में आपको क्लास पड़ जाएगी और 220 दिरहम RTA की फ़ीस है। तकरीबन 800 दिरहम आपका एक दफ़ा फ़ेल करने से चला जाएगा। तो और इसके जो अगर आप मैं इतनी प्राइस की डिटेल में नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा कि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप बोलेंगे कि जी मुझे हमें प्राइस के बारे में एक वीडियो बनाएं, तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि जी एक क्लास कितने की है, लाइसेंस कितने का पड़ता है, ठेका कितने का होता है। तो अभी बात करते हैं जी कि मैंने किस स्कूल से लाइसेंस लिया। तो मैंने दुबई ड्राइविंग सेंटर से लाइसेंस लिया, जो अलबरशा में इनका ऑफिस है, अलकूज़ में। जो DDC का सिस्टम है पार्किंग का, वो लोग टेस्ट लेते हैं अलखेल में। इनका जो मेन ऑफिस है DDC अलखेल में है। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा अलखेल में ही आप भी खुलवाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी फैक्टर हैं कि जो मैंने इस चीज़ को काफ़ी डीपली स्टडी किया है कि DDC बहुत ज़्यादा बेहतर है बाकी स्कूलों से। मैं किसी स्कूल का प्रमोशन नहीं कर रहा, किसी की डिमोशन नहीं कर रहा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को बात बुरी लगी हो तो माज़रत। तो मसला ये है कि DDC का क्या फ़ायदा है, क्यों मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं लाइसेंस खुलवाना चाह रहा था उसके पहले मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। कोई भी काम करें उससे पहले रिसर्च ज़रूर करें। मैंने रिसर्च की थी तो मुझे पता चला कि जो बाकी स्कूल्स हैं उनमें अगर आप कोई टेस्ट फेल करते हैं आपको 2 हफ्ते बाद डेट मिलती है दोबारा आने की, बट DDC में ऐसा नहीं है। अगर आप दुबई ड्राइविंग स्कूल से लाइसेंस बना रहे हैं, आप आज यानी कि आपने फ़ेल किया, सुबह 9 बजे का टेस्ट आपने फ़ेल किया, ठीक है, आप कल क्लासें लें, ठीक है, जो 4 क्लासें हैं वो इकट्ठी दें, इकट्ठे पैसे दे दें। आप बोलें जी मैं एक्स्ट्रा पैसे पे करके मैं इकट्ठी क्लासें लेना चाहता हूँ, आप कल क्लासें लें। कल जैसी क्लास आपकी ख़त्म होती है आप क्लास के 1 घंटे बाद जाके टेस्ट बुक कराएं, आपका फ़ौरन उसी दिन यानी कि अगले दिन आपका टेस्ट हो जाएगा। यानी कि इसमें आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। मैंने 22 दिनों में लाइसेंस लिया है, 22 से 25 दिनों में लाइसेंस लिया, तो आप भी ले सकते हैं 22 से 25 दिनों में लाइसेंस। तो उसका जाए वहाँ अपनी फ़ाइल खुलवाएँ। और जल्दी लाइसेंस लेने का क्या तरीका है, अगर जल्दी लाइसेंस लेने के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर नीचे कमेंट करें, ठीक है, मैं उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि यार ये बार बार हर एक नई वीडियो का क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हर चीज़ का एक टॉपिक कितना बड़ा है कि हर एक टॉपिक पे ना एक वीडियो बन सकती है, क्योंकि अभी भी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो हर एक टॉपिक पे अपनी एक वीडियो है। उसकी प्राइस की बोलेंगे तो मैं प्राइस की वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसकी अगर आप बोलेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, कितने में पड़ता है, कैसे जल्दी लाइसेंस लेना है, वो भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये सब देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप जो बाकू या दुनिया घूमना चाहते हैं, दुनिया नहीं घूम सकते, दुनिया को देखना चाहते हैं, तो मेरा दूसरा चैनल है SK ट्रैवलिंग के नाम से। ये मेरा चैनल है SRK इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ इंटरनेशनल ही आपको बताऊँगा। आगे मज़ीद वीडियोज़ आने वाली हैं जिनमें मैं बताऊँगा कि बाकू में क्या क्या काम हो सकते हैं। वहाँ मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कुछ मैं वहाँ से खुद ग्राउंड रियलिटी पे डाटा लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बाकू में आप जाके तो क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं। दुबई की बहुत सारी वीडियो मैं शूट कर चुका हूँ जिनको मैं एडिटिंग करना अभी बाकी है, तो मैं एडिटिंग करके वो अपलोड करूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यार सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं फिर किसी रोज़ नई वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। कीप ट्रैवलिंग, कीप वाचिंग माई वीडियोज़। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।